दुनिया की 7 ऐसी मिस्टीरियस पिक्चर जो वास्तव में मिस्टीरियस है। नंबर 1, हेसडेलन लाइट। हेसडेलन का लाइट अनजान मुल्क की है। ये दिन और रात दोनों समय में दिखाई देती है। ये वहाँ का वैली के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। ये आमतौर पर ब्राइट वाइट, येलो या रेड रंग में होती है और ये हॉरिजॉन के ऊपर और नीचे दिखाई दे सकती है। इस घटना का प्रोसेस 1 सेकेंड से लेकर 1 घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी ये बहुत तेज गति से चलती है, लेकिन दूसरी टाइम पर ये धीरे धीरे आगे पीछे झूलती हुई दिखती है। इस लाइट का रिपोर्ट 1930 में किया गया था, स्पेशली दिसंबर 1981 से लेकर 1984 के बीच इस लाइट का हाई एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई थी, जो 15 से 20 बार देखा गया था। ये ज़्यादातर रात में आए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता था, जो उन्हें देखने के लिए आता था। इस हेसडेलन लाइट का संख्या 2010 से कम होती चली गई, जो कि 10 से लेकर 20 बार ही एक साल में होता है। नंबर 2, सॉल्वे फिफ्थ स्पेसमैन। ये बात है 23 मई 1964 की। जिम टेम्पल्टन कैरिसन कुंबरलैंड का फायर फाइटर था। एक दिन वो बर्ग मार्स पे ट्रिप के लिए गया हुआ था, जहाँ पे वो अपनी 5 साल की बच्ची की 3 फोटो लेता है। टेम्पल्टन ने कहा कि उस दिन मार्स पर केवल 2 बूढ़ी महिलाएं थी, जो मार्स के दूर एक कार में बैठी थी। डेली मेल को लिखे एक पत्र में 2002 में टेम्पल्टन ने कहा, मैंने अपनी बेटी एलिजाबेथ की एक जैसी पोज में 3 फोटो ली और जब कोडैक से बीच की तस्वीर वापस आई तो मैं चौंक गया, जिसमें स्पेसमैन जैसा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा था, जो कि आप देख ही सकते हो। नंबर 3, हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर। इस राक्षस को रॉबर्ट ली सिरिक और उनके परिवार ने 1964 में देखा था, जब ये उनके जहाज की तरफ मुंह खोल के आ रहा था, माना वो हमला करना चाहता हो। उन्होंने देखा कि उसकी पीठ पर चोट लगी हुई थी, जो कि जहाज की प्रोपेलर या किसी बड़ी क्रिएचर के कारण लगी थी। उन्होंने कहा कि जब हम 20 फीट के भीतर पहुंचे तब हम उसका सिर साफ से देख पा रहे थे। उसका सिर नीचे से ऊपर लगभग 4 फीट और जबड़े लगभग 4 फीट चौड़े था। उसका निचला जबड़ा सैंड फिश की तरह थी। उसका स्किन स्मूथ थी, लेकिन रंग ब्राउनिश ब्लैक। आंखें हल्के हरे रंग थी, जो लगभग सफेद लग रही थी। ईल और शार्क की तरह स्किन पे स्केल्स नहीं थे। नहीं, हमने आसपास कोई पैरासाइट को देखा। ये क्रिएचर लगभग 90 फीट लॉन्ग और उसका बॉडी 2 फीट 4 इंच थिक था। इसका सामान्य रंग ब्लैक था, पर 1 फुट की दूरी पे ब्राउनिश रिंग्स हर 5 फीट पे था। इसका स्किन स्मूथ लेकिन फीकी थी। नंबर 4, यस वाटरटाउन गोस्ट। जेम्स कुर्थी और माइकल मीहेन यस वाटरटाउन के ड्राइवर के सदस्य 1924 के दिसंबर में, जब ये ऑयल टैंकर को न्यूयॉर्क शहर से पनामा कैनाल की ओर ले जा रहा था, उसके कार्गो टैंक की सफाई कर रहे थे। हालांकि एक अजीब दुर्घटना में दोनों व्यक्ति गैस के धुएं में डूबकर मर गए। उस समय की परंपरा के अनुसार नाविक को समुद्र में दफना दिया गया, लेकिन यह आखिरी बार नहीं था जब चालक के बचा हुआ सदस्य ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण सदस्य को देखा। अगले दिन और उसके बाद कई दिनों तक मरा हुआ व्यक्ति का प्रेत जैसा चेहरा जहाज के पीछे जाने में देखे गए। यदि ये फोटोग्राफी नहीं होती तो ये कहानी को समुद्री किंवदंतियों के
रूप में डिसमिस करना आसान हो सकता था। जब जहाज के कैप्टन कैथी ट्रेसी ने सिटी सर्विस कंपनी को सूचना दी तो उन्होंने कहा कि एक तस्वीर खींच के लाना, जो उन्होंने ही ऐसी फोटो खींची। नंबर 5, द ब्लैक के नाइट सैटेलाइट। ब्लैक के नाइट सैटेलाइट की कहानी निकोला टेस्ला से शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1899 में एक रिपीट किए जाने वाले रेडियो सिग्नल को पकड़ा था, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह स्पेस से आ रहा है, और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली रूप से ऐसा कहा था। 1920 में एमेटर HAM रेडियो ने भी ऐसा सिग्नल को रिसीव किया था। इसके बाद 1928 में स्पेस में ट्रांसमिशन ऑफ वेव के साथ प्रयोग कर रहे ओस्लो नॉर्वे एक्सपेरिमेंट ने लॉन्ग डिले इकोज पकड़ना शुरू किया, जो पूरी तरह से समझ में नहीं आने वाली घटना थी, जिसमें उन्हें ट्रांसमिशन के कई सेकंड बाद इको प्राप्त हुई। फिर 1954 में सामने आया जब ये समाचार पात्रों ने अमेरिकी वायुसेना की ओर से एक घोषणा की, जिसमें कहा कि 2 सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पाए गए। ऐसे ही ये फोटो हमारे सामने आया। नंबर 5, कॉपर फलिंग बॉडी। कहानी ये है कि 1950 में टेक्सास के कॉपर फैमिली ने एक पुराना घर खरीदा और उसमें रहने चले गए। वहाँ पे अपनी पहली रात को पिता ने माँ और दादी की एक तस्वीर ली, जिसमें वे दोनों बच्चे के साथ डाइनिंग रूम में बैठकर पोज दे रही थी, और हर कोई खुश था और एक दूसरे की नकल कर रहे थे। वे अपने अमेरिकी सपनों को जी रहा था, लेकिन जब तस्वीर को बाद में फोटो निकाल कर जो उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत डर लगा कि उनके पीछे छत से गिरता या लटका हुआ एक शरीर दिखाई दे रहा था। जब उनके पिता ने तस्वीर ली थी तो वहाँ कोई नहीं था। तो ये कहाँ से आया? क्या ये घर के किसी पहले मेंबर का भूत था या फिर क्या था? ये कोई नहीं जानता। पर साथ जियोफोन रॉक एमएल, ये अपोलो 17 द्वारा मून की अंतिम उड़ान के दौरान जियोफोन रॉक के पास से ये फोटो लिया गया था, और इसे अपोलो 17 फोटोग्राफिक इंडेक्स में खाली के रूप में लिया गया था। फोटो निश्चित रूप से अत्यधिक लाइट एक्सपोजर और नॉइज इशू से गुजर रहा था, लेकिन यह वास्तव में पूरी तरह से खाली नहीं थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवील करने से पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो आप इस फोटो में देख ही सकते हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।